हेलो नमस्ते। आज बात करेंगे मोबीक्विक सिस्टम कंपनी के बारे में, इसके स्टॉक के बारे में। आज ये स्टॉक 7.5% गिरे हैं। गिरावट भारी भरकम देखने को मिले हैं इधर, इसलिए आज इस कंपनी के बारे में कवर कर रहा हूँ। ये कंपनी जो है दिसंबर महीने में आईपीओ आया था। उसके बाद आपको चार्ट दिखाते हैं, आप देख सकते हैं। लिस्ट होने के बाद लगभग 450 के करीब करीब लिस्टें हुई हैं। फिर से आप देख सकते हैं इसका प्राइस ऊपर चला गया है, साफ रेले के ऊपर गया है। करीब करीब 700 के करीब करीब ये एक छलांग लगाया है। उसके बाद आप देख सकते हैं भारी भरकम गिरावट यहाँ पर आए हैं। तो आप अगर इस स्टॉक पे लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहते हैं या आप ऑलरेडी निवेश करके रखे हैं, आईपीओ को खरीद के रखे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। या इस वीडियो में इस कंपनी का फुल फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि इस स्टॉक पे लॉन्ग टर्म निवेश करना भी सही रहेगा या वेट करना बेहतर रहेगा। इस वीडियो में आप जान पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 450 रुपये के आसपास जो लिस्टेड हुए थे, उसके बाद आप देख सकते हैं लगभग 58% इंक्रीज हुए थे इसका प्राइस। उसके बाद इसका प्राइस आप देख सकते हैं लगभग 61% से ज़्यादा यहाँ पर करेक्शन आ चुके हैं। ये जो करेक्शन है 61% से ज़्यादा करेक्शन आ चुके हैं। करीब करीब 78% के करीब करीब करेक्शन ले रहे हैं। तो यहाँ पर करंट सिनेरियो पे आप अगर स्टॉक पे इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं, तो आपको अभी इस कंपनी का फंडामेंटल देखना है, कंपनी अच्छा है कि नहीं। क्योंकि फ़िलहाल ये कंपनी जो है नया है। तो चलिए किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म निवेश करने से पहले इस फंडामेंटल एनालिसिस को आपको दिखाते हैं, ताकि आपको थोड़ा आसानी मिले। इसका बिजनेस रियल में कैसा चल रहा है, आपको हमेशा ही किसी कंपनी में निवेश करने से पहले उसका रियल बिजनेस को एक बार देख लेनी चाहिए। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल पैरामीटर्स को आपको दिखाएंगे। देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा ये कंपनी फाइनेंशियली कितना स्ट्रॉन्ग है। तो इसके लिए हम लोग आ चुके हैं Skinner.in साइट पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वन मोबीक्विक सिस्टम लिमिटेड का कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल पैरामीटर्स। ये कंपनी जो है डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म ऑफर करता है। ये कंपनी बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3976 करोड़ से बहुत ही छोटा कंपनी है, फेनी स्टॉक है। और हमेशा आपको फेनी स्टॉक को इग्नोर करनी चाहिए, क्योंकि इस फेनी स्टॉक में हाई रिस्क रहता है। मैक्सिमम पेनी स्टॉक मार्केट पे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करता है। तो अच्छा फंडामेंटल अगर नहीं होता है किसी पेनी स्टॉक में, तो स्टॉक पे निवेश करना बहुत ही रिस्की हो जाते हैं। तो चलिए इसका पैरामीटर्स आगे देखेंगे, एक कंपनी फंडामेंटल कितना अच्छा है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो स्टॉक पी रेशियो है वो है 283। ये बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि कंपनी जो है बहुत ही नया है और इस कंपनी का कुछ अर्निंग पर शेयर कुछ है नहीं, और उसका स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा है, इसलिए पी रेशियो बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं। क्योंकि करंट प्राइस को डिवाइड बाय किया जाते हैं उस कंपनी का अर्निंग पर शेयर से, उसके बाद स्टॉक पी रेशियो निकल के आते हैं। तो पी रेशियो दिखा रहे हैं, इसका जो स्टॉक प्राइस है बहुत ही ओवर प्राइस्ड है। तो चलिए आगे जाकर इसका प्राइस को लेकर एनालिसिस करेंगे, जब चार्ट एनालिसिस करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी जो है डिविडेंड नहीं देता है। हालांकि ये कंपनी नए लिस्टेड हुए हैं, जो इंफॉर्मेशन वो एक्सचेंज होती हैं उसके तौर पर यहाँ पर दिखाया जा रहे हैं कि यहाँ पे डिविडेंड नहीं देते हैं। तो फिलहाल ये कंपनी तो नए हैं, इसलिए शायद यहाँ पर डिविडेंड यील्ड 0 दिखा रहे हैं। तो देखिए कुछ क्वार्टर के बाद आप देखेंगे यहाँ पर कुछ डिविडेंड देते कि नहीं देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो ROCE है बहुत ही कम है, 8.96 है, बहुत ही कम है। मिनिमम 20% से ज़्यादा होते हैं। तो उस कंपनी में निवेश करना लायक माने जाते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। उस कंपनी अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है इस कंपनी के, ये माने जाते हैं। क्योंकि ROCE का मतलब होता है किसी कंपनी के पास जो टोटल कैपिटल होते हैं उसको यूज़ करके सालों भर में कितना पैसा जनरेट कर रहा है, ये देखा जाते हैं, ठीक है। तो ROCE बहुत ही कम है। इसके साथ साथ ROE भी बहुत कम है, जो है रिटर्न ऑन इक्विटी वो है 9.20%। ये भी बहुत कम है, 20% से कम है। 20% मिनिमम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा होते तो बहुत अच्छे होते हैं। ROE का मतलब होता है इस कंपनी के पास जो निवेशकों का पैसा है, जो इन्वेस्टर का पैसा है, उसको यूज़ करके सालों भर में कितना रिटर्न जनरेट कर रहा है, कितना पैसा बना रहे हैं, ये देखा जाते हैं। तो इस कंपनी का ROCE और ROE देखकर लग रहा है इस कंपनी का बिजनेस उस ढंग से चल नहीं रहा है। इसका तो कैपिटल बहुत ही कम है, ऊपर से ये उस कैपिटल को ठीक ढंग से यूज़ भी नहीं कर पा रहे हैं। ऊपर से आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो डेब्ट इक्विटी है बहुत ही ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा 1.50। किसी कंपनी में निवेश करने से पहले डेब्ट इक्विटी आपको देख लेनी चाहिए। किसी कंपनी का डेब्ट इक्विटी अगर 1 से ज़्यादा होते हैं तो उसको बहुत रिस्की माने जाते हैं। ये माने जाते हैं उसका जो इक्विटी कैपिटल है उससे कहीं ज़्यादा उसके पास डेब्ट है। तो हमेशा मैक्सिमम कंपनी जो है पेनी स्टॉक जो है डेब्ट को लेकर बहुत दिक्कत में आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत से रिस्की जोन पे है। डेब्ट इक्विटी हमेशा 1 से कम होनी चाहिए, सबसे अच्छा होते हैं अगर 0.5 से कम है तो, ठीक है। तो इसको आपको जरूर कॉल करनी चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो है 1.75%। ये भी बहुत कम है, मिनिमम 3 होनी चाहिए।
3 से ज़्यादा होते हैं तो अच्छे होते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, क्योंकि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब होता है किसी कंपनी के पास जो डेब्ट होता है, डेब्ट का जो प्रीमियम होता है, उसको अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कितने आसानी से चुका सकते हैं, ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के हिसाब से देखा जाते हैं। अगर 3 होते हैं या 3 से ज़्यादा होते हैं तो उसको अच्छा माना जाते हैं, ठीक है। तो ये भी कम है तो नियर फ्यूचर जो है अपनी लायबिलिटी लेकर बहुत दिक्कत में आ सकते हैं, इसको आपको जरूर गौर करनी चाहिए। और इस कंपनी का जो करंट रेशियो है वो आप देख सकते हैं 1.03 है, ये भी 2 से कम है, मिनिमम 2 होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा होते हैं तो अच्छा होते हैं। करंट रेशियो के हिसाब से ये देखा जाता है किसी कंपनी के पास जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, जो करंट लायबिलिटी है, उसको करंट एसेट से कितने आसानी से मिटा सकते हैं देखा जाते हैं। अगर 2 होते हैं या 2 से ज़्यादा होते हैं तो ये माने जाते हैं कि वो कंपनी जो है आपने जो करंट लायबिलिटी है, जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, उसको अपने करंट एसेट से, शॉर्ट टर्म एसेट से आसानी से मिटा सकते हैं। तो यहाँ पर कम है 2 से, तो ये भी देखने वाली बात है। तो ये कंपनी जो है स्मॉल कैप कंपनी है, ऊपर से इसका डिप बहुत ज़्यादा है और ऊपर से इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी कम है, तो नियर फ्यूचर डिप को लेकर बहुत परेशानी में आ सकते हैं। इसको आपको जरूर गौर करनी चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो लास्ट ईयर से जो सेल्स था वो था 875 करोड़, बहुत ही कम है, हालांकि ये स्पेनिश स्टॉक है। और इस साल इसका जो सेल्स ग्रोथ हुए हैं आप देख सकते हैं पूरे साल में 62.2% से, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका सेल्स ग्रो हो रहे हैं, इसके पास लायबिलिटी ज़्यादा है और अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से अपने लोन के प्रीमियम को चुकाने में भी बहुत दिक्कत आ रहे हैं। अगर नियर फ्यूचर इसका सेल्स अगर घट जाते हैं तो एक कंपनी जो है डेप को लेकर बहुत परेशानी में आ सकते हैं। और ऊपर से यहाँ पर देख सकते हैं इस कंपनी का जो प्रोमोटर होल्डिंग्स है, यहाँ पर देख सकते हैं 25.2% है, बहुत ही कम है, क्योंकि प्रोमोटर होल्डिंग्स मिनिमम 50 से 60% होनी चाहिए, उससे ज़्यादा होते हैं तो और भी अच्छे होते हैं, क्योंकि प्रोमोटर लोग की कंपनी का फाउंडर्स होते हैं, ओनर्स होते हैं, सब कुछ उन लोगों को पता होते हैं आगे जाकर क्या होगा नहीं होगा, क्या करने वाले हैं ये कंपनी, तो ये कम है, ये भी आपको गौर करने वाली बात है, ये भी आपको गौर करनी चाहिए। तो ओवरऑल इस कंपनी का फंडामेंटल चेक कर ये लग रहा है इस कंपनी बहुत ही पेनी स्टॉक है, बहुत ही छोटा कंपनी है। इस स्टॉक पे ऑपरेटर के द्वारा मैनिपुलेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि पेनी स्टॉक पे मैनिपुलेशन ज़्यादा होते हैं, आपस में इनसाइड ट्रेड करके इसका प्राइस को मैनिपुलेट किया जाते हैं पेनी स्टॉक में, तो इस स्टॉक पे ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और इसका आरओसी आरओई बहुत कम है, और इसका फंडामेंटल जो है बहुत ही वीक है, फिनेंशियली बहुत ही वीक कंपनी है ये। तो चलिए आपको इसका चार्ट को दिखाते हैं कि इसका प्राइस आगे जाकर किस तरफ मूवमेंट ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाएंगे ताकि आपको समझने में आ जाएगा इसका प्राइस एक्शन को। आप हमेशा किसी स्टॉक पे प्राइस एक्शन को देखेंगे, प्राइस मूवमेंट को देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा इसका स्टॉक प्राइस आगे जाकर क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ से जो रैली लगाया था, यहाँ पे है फर्स्ट हाई किए थे, उसके बाद यहाँ पे एक सेकेंड बल्लो है, ठीक है। फिर से देख सकते हैं इस हाई को तोड़कर ऊपर चला गया था हाई बलून के साथ, ठीक है। फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पर लो किए थे, उसके बाद आप देख सकते हैं इसका प्राइस ऊपर जा नहीं पाया, इधर से फिर से इस लो को तोड़ के नीचे आ गया। जब इस लो को तोड़ के नीचे आ गया, फिर से देख सकते वो नीचे आ गया, फिर से ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन जा नहीं पाए, वहाँ पे अच्छे खासा सेल्स हो गए हैं। फिर से आप देख सकते इस लो को तोड़कर यहाँ पर आ चुका है। तो इससे स्टॉक प्राइस यहाँ पर अगर सपोर्ट लेते हैं जो होते हैं 467 लेवल पर, अगर इस पे सपोर्ट नहीं लेते हैं तो इसका स्टॉक प्राइस जिस प्राइस पे लिस्टेड हुए थे इसको तोड़कर नीचे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको दिखाया है इसका फंडामेंटल उतना अच्छा है नहीं। तो यहाँ पर भारी भरकम इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, बड़े बड़े इन्वेस्टर जो है, स्मार्ट मनी जो है यहाँ पर निवेश नहीं होगा, तो इस स्टॉक पे कंसोलिडेट होना, इस स्टॉक पे फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा। तो अभी आपको वेट करना बेहतर रहेगा। और इसके स्टॉक प्राइस ये जो रेंज है, जो इस प्राइस लेवल पे वो शुरू हुए थे और ये जो हाई लगाया था जो होता है 700 के करीब करीब, इस लेवल पे इसका प्राइस अभी आपको देखना है किस तरफ जाते हैं। अगर ऊपर जाते हैं तो आप रिस्क लेकर यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, लेकिन इसका फंडामेंटल उतना अच्छा है नहीं, तो इस तरीके से वीक कंपनी में आपको निवेश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये फिनिश स्टॉक है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक पे निवेश करना बहुत ही रिस्की होगा। आप अगर निवेश करना चाहते हैं तो खुद से एक बार रिसर्च कर लीजिएगा। इस वीडियो में मैं आपको एजुकेशन पर्पस के लिए इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आप निवेश करने से पहले आपका पर्सनल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से एक बार जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।